सृष्टि की शुरुआत के दिनों की बात है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में एक थे दक्ष प्रजापति। बुद्धिमान तो थे परंतु उतने ही अहंकारी भी। उन्हें अपने कुल, अपने पद और अपनी योग्यता का बहुत अभिमान था। जब उन्होंने संतान के लिए तपस्या की तो देवताओं के वरदान से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। वही कन्या थी सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अंश मानी गईं। उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि दिव्यता से भरा था। दक्ष अपनी पुत्री पर गर्व करते थे, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि सती का विवाह किसी महान राजा या प्रतिष्ठित वर से हो। लेकिन सती का हृदय कहीं और जुड़ चुका था। बचपन से ही वह शिव की महिमा सुनकर भावविभोर हो जाती थीं। दूसरों के लिए शिव का स्वरूप विचित्र और भयावह था। श्मशान के वासी, भस्म से अलंकृत, सर्पों से विभूषित, मृगचर्म धारण करने वाले। किंतु सती के लिए यही स्वरूप सौंदर्य और सत्य का प्रतीक था। उनका आकर्षण धीरे धीरे भक्ति में और भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो गया। सती के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था शिव को पति के रूप में पाना। जब दक्ष को इस इच्छा का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उनके लिए शिव केवल एक विरक्त योगी थे, जिनका कोई राजपाट नहीं, कोई वैभव नहीं। उन्होंने सती को समझाया कि वे किसी योग्य और धनवान वर को चुनें। लेकिन सती अडिग थीं। उन्हें न धन चाहिए था, न पद। उन्हें चाहिए थे शिव, जो मौन में भी संपूर्ण और त्याग में भी पूर्ण हैं। इसी दृढ़ संकल्प के साथ सती ने तपस्या आरंभ की। पर्वतों की गुफाओं में कठोर साधना, जल और अन्न का त्याग, दिन रात ध्यान में लीन रहना, यह सब देखकर देवता भी चकित थे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। सती ने जब आंखें खोलीं तो अपने आराध्य को सामने खड़ा पाया। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम और तपस्या मुझे स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। समस्त ब्रह्मांड आनंद से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त लोक इस मिलन के साक्षी बने। शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव की बारात अद्वितीय थी। भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, देवता सब सम्मिलित थे। शिव का स्वरूप देखने में भले विचित्र था, पर सती की आंखों में गर्व झलक रहा था। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति, दो मूल तत्वों के मिलन का प्रतीक था। परंतु इस भव्य विवाह में एक रिक्त स्थान रहा। दक्ष न आए। उनके लिए यह विवाह अपमान और अहंकार को चुनौती देने जैसा था। यही बीज आगे चलकर विध्वंस का कारण बनने वाला था। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का जीवन आनंद और शांति में बीत रहा था। परंतु दक्ष का मन सती के विवाह को अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया था। अपने घमंड को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को बुलाया गया, परंतु शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। जब यह समाचार सती को मिला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता उन्हें और शिव को अनदेखा कर सकते हैं। उन्होंने शिव से निवेदन किया कि वे यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। लेकिन सती ने आग्रह किया कि वे केवल पुत्री के रूप में वहां जाएंगी। अंततः शिव ने अनुमति दे दी। सती अकेली यज्ञ स्थल पहुंची। उन्होंने सोचा था कि पिता उन्हें देख प्रसन्न होंगे, परंतु वहां कोई स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने उनकी ओर देखा और कटु स्वर में कहा, जिस दिन तूने उस नग्न, भस्म रमाए योगी को पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। यह शब्द सती के हृदय पर वज्र समान गिरे। सभा के सामने सती ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे तुम अवघड़ कहते हो वही मृत्यु से परे है। जिसे तुम श्मशानवासी कहकर उपहास करते हो वही ब्रह्मांड का आधार है।
यह सुनकर सभा मौन हो गई, परंतु सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे यज्ञकुंड की अग्नि में समर्पित हो गईं। समाचार शिव तक पहुंचा। समाधि में लीन शिव जब उठे तो उनका क्रोध प्रलय समान था। जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र, जिसने यज्ञ स्थल पर जाकर विध्वंस मचा दिया। यज्ञ वेदी टूट गई, ब्राह्मण भाग खड़े हुए और अंततः वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट डाला। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर स्वयं शिव वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया और विलाप करते हुए ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह विरह सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा। विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। यह स्थान केवल भक्ति के केंद्र नहीं, बल्कि उस अमर प्रेम के साक्षी बने। सती का विरह और शिव का तांडव यहीं से एक नई शुरुआत का कारण बना। समय बीता, युग बदले, पर वह अधूरी कथा पुनः पूर्ण होने वाली थी। सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ और फिर आरंभ हुई शिव पार्वती की नई कथा। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। सती और शिव की कथा त्याग, भक्ति, शक्ति और अमर प्रेम की वह दास्तान है जो युगों युगों तक गाई जाती रहेगी।